हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। इस बार मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में जैसे मैंने आपको बताया है कि एक अलग से हम लोग एक किताब जो है उसके नोट्स जो है वो धीरे धीरे अपलोड करते आ रहे हैं अपनी ऐप पर। वह है उत्तराखंड के देवालय या उत्तराखंड उत्तरांचल के देवालय। ये त्रिलोक चंद्र भट्ट द्वारा लिखी गई किताब है। और जो आपके मंदिर है, मैंने आपको पहले बताया था कि उत्तराखंड में मंदिरों से लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये नोट 6 के मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। नंद प्रयाग के बारे में क्या क्या फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फैक्ट क्या है कि जो नंद प्रयाग है वो मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, जो आपका नंद प्रयाग है ये सुंदर घाटियों के बीच बसा शहर है। और इसकी जो ऊंचाई है आपकी समुद्र तल से देखिए कितनी है, 914 मीटर। तो जितने भी आपके प्रयाग हैं बच्चों, ठीक है, उसको एक बार प्रिपेयर कर लेना। अगर मैं बोलूं कौन कौन से प्रयाग हैं, मैं शुरुआत करता हूं बद्रीनाथ से, नीचे ऋषिकेश की तरफ। तो केशव प्रयाग हो गया, उसके बाद विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग जो भी हम लोग समझ रहे हैं, उसके बाद कर्ण प्रयाग आएगा, रुद्र प्रयाग, सोन प्रयाग, सूर्य प्रयाग, ठीक है, शिव प्रयाग, ढूंढी प्रयाग, जगदीश प्रयाग, गणेश प्रयाग जो खैर डूब चुका है, अब तो पुरानी टहरी में था, और देव प्रयाग। ठीक है, और फिर उसके सबसे आखिरी में आप कह सकते हो इंद्र प्रयाग। इतने प्रयाग आपको पढ़ने हैं। तो इनकी ऊंचाई देखते रहना। तो ये भाई नंद प्रयाग जो है समुद्र से कितना है आपका, 914 मीटर जो है ऊंचा है। ये भगवान श्री कृष्ण की गोप पूजा स्थली है। तो पूछ सकते हैं आपके किस प्रयाग को हम भगवान श्री कृष्ण की गोप पूजा स्थली कहते हैं, तो आप टिक करेंगे नंद प्रयाग को कहते हैं। केदारखंड पुराण के अनुसार नंदाकिनी नंदी को नंदा कहा जाता था। ठीक है, उससे भी इसका अभिप्राय जुड़ा होता है। यहाँ नंद महाराज ने बड़ा यज्ञ और तपस्या की थी। नंद प्रयोग को केदारखंड में, या नंद प्रयाग को, सॉरी प्रयाग होगा ये, प्रयोग नहीं होगा, नंद प्रयाग को केदारखंड में कड़व आश्रम कहा गया है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि भाई कड़व आश्रम किसका नाम है, नंद प्रयाग का नाम है। केदारखंड में जो आपका है उसका इस नाम से जो है इसको क्या किया गया है बच्चों, आपका संबोधित किया गया है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। फिर वैरास कुंड जहां महादेव का मंदिर है वो भी यहीं पर स्थित है आपका। यह रावण का तपस्थल है जहां उसने अपने 10 सिर कट कट कर चढ़ाए थे। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा स्थल है जहां पर रावण ने अपने 10 सिर काट कर चढ़ाए थे तपस्या करते समय। तो आप नंद प्रयाग टिक करके आएंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखें अगला, इस क्षेत्र का नाम दशौली पड़ना बताया गया, यानी कि इस क्षेत्र को दशौली भी कहा जाता है। नंद प्रयाग का कर्णावसन क्षेत्र होने के कारण इस स्थान पर राज दुष्यंत के साथ शकुंतला पाणी ग्रहण होना भी बताया गया है। यानी दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी थी वो इसी के आसपास बताई गई है। फिर देखिए क्या है कि यहाँ पर भी गोपीनाथ जी का मंदिर है। और 1895 में किस ऊंची जगह पर मंदिर निर्माण और विकास किया, उस जगह का नाम कणासू था आपका। देखिए, काफी फैक्ट जो है आपको यहाँ से, इस नोट से आपको, मेरे नोट से मिल जाएंगे। फिर इसी तरीके से थोड़ा सा विष्णु प्रयाग के बारे में भी डाटा इकट्ठा किया है मैंने। देखिए क्या लिखा हुआ है, विष्णु प्रयाग समुद्र तल से कितना, 1372 मीटर ऊंचा है। देखिए, ये ऊंचाई मैंने बोला ना कि अक्सर ये ऊंचाई पूछ सकते हैं। तो भाई आपका विष्णु प्रयाग के बारे में हो गया ये। ठीक है, और विष्णु प्रयाग समुद्र, क्योंकि ये नंद प्रयाग के बाद जब आप बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं तो पड़ता है, तो ऊंचाई होगा। मंदाकिनी और धोईगंगा के संगम पर स्थित इस पवित्र स्थल में नारद ने ज्ञाप से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। और यहाँ पर ये सारे जो कुंड है आपके, देखिए, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड, गणेश कुंड, भृंगी कुंड, ऋषि कुंड, सूर्य कुंड, दुर्गा कुंड, ये सारे कुंड जो है यहाँ पर पड़ते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको जितने भी आपके प्रयाग है उनका डिटेल, देवालय जितने भी मंदिर है उसका डिटेल जो है लगातार मैं, जो मेरा ऐप है उसमें इक्वेटर दून एकेडमी आपको मिल जाएगा, वहां पे अपलोड करता जा रहा हूं।